Thank you so much, Mahesh. Thank you so much, everybody. We're Vinod and Roma Wabi. And sorry, एक पल में हम लोग एक दूसरे पर डिसअपियर कर रहे हैं. Let me just adjust that. Because पहले मैं शुरुआत करूंगा, उसके बाद रोमा को देता हूँ. So, my name is Vinod Wabi, and conventionally, मेरा oil and gas का business था, and अच्छा ही कर रहे थे दुनिया के नजरों में. एंड बड़ी मस्त स्टोरी है हमारी, विच रोमा विल कवर. बट जब ये बिजनेस देखा था, मुझे शुरुआत में समझ नहीं आया था. मुझे ये बिजनेस लगा ही नहीं था हमारा. क्यों? क्योंकि बिजनेस होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, मुश्किल होना चाहिए, प्रॉब्लम वाले होना चाहिए. इस बिजनेस में तो मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं, तो मुझे समझ ही नहीं आया. पर आई एम ग्लैड जब हमने ये बिजनेस देखा तो हम दोनों ने साथ में देखा था. विनोद और रोमा साथ में देखा था, और रोमा का डिसीजन था कि हम ये बिजनेस करेंगे. तो एक बहुत ही शुरुआत में हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, जिसमें हम कहाँ से आए, हमने ये बिजनेस में क्या देखा, हमारी वजह क्या थी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा विजन क्या है. तो वो कवर करने के लिए द बेस्ट पर्सन टू डू दैट is Roma. So over to Roma, and help me welcome Roma. Hi everybody, good evening, good evening. First of all, it's lovely to see आप सबको देख के बहुत ही अच्छा लगा. And today जो है थोड़ी बहुत हम आपको हमारी स्टोरी बताएंगे. मैनी ऑफ यू आपको पता भी है, नहीं तो रिफ्रेश भी कर देंगे. और ऐसा होता है ना स्टोरी में, तो कुछ चीजें कभी ना कभी कोई ना कोई पॉइंट सब छूट जाते हैं, राइट? एंड दैट वी स्टार्ट रिमेम्बरिंग और हम बताते हैं. हाउएवर, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ब्रीफ हमारे बारे में. सो मेरा नाम रोमा वाबी है, जैसे इन्होंने सबने बताया. मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं हाउसवाइफ भी कहाँ से हूँ, राइट? बिकॉज बहुत सारी चीजें मैं करती हूँ साइड बाय साइड. तो हाउसवाइफ पहले, यस आई वाज ओनली अ हाउसवाइफ, लेकिन आज मुझे लगता है मैं हाउसवाइफ कम और बाकी की एंटरप्रेन्योर ज्यादा हूँ मैं, राइट? बट यस, यही एक खासियत है इस बिजनेस की, जो मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करके भी इस बिजनेस को कर पाई. अपने 2 बच्चों को रखते हुए एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से मैं आती हूँ. तो मेरे इन लॉज भी थे साथ में जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था, फिर भी मैं इस बिजनेस को कर पाई. तो मुझे लगता है अगर मुझ जैसी लेडी है ना, जो बहुत ही सिंपल रह के भी इस बिजनेस को कर सकती है, तो यहाँ जो भी आए हैं, आई एम श्योर यू ऑल आर मच बेटर देन मी. आप बिल्कुल कर सकते हो, राइट? लेकिन मैं मेरी स्टोरी बिगिन करती हूँ. मैं एक्चुअली वी आर फ्रॉम मिडिल ईस्ट से बिलोंग करते हैं, एंड मेरी स्टडीज वगैरह भी सब वहीं पे हुआ था. मैंने शादी की थी तो आई मस्कत में शिफ्ट हो गई थी. मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ ना, लाइफ में जो आप सोचते हो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. कुछ चीजें मैंने लाइफ में पहले से ही सोच के रखी थी, राइट? ये दिमाग में ही था कि मुझे मुंबई आना ही नहीं है और मुझे मिडिल ईस्ट का ही कोई लड़का चाहिए, राइट? सो इट वाज सेट इन माय माइंड. दूसरी चीज जो मेरे माइंड में सेट थी, आई ऑलवेज वांटेड अ पर्सन हु सेल्फ मेड, है ना, खुद अपने बल पे वो बना है. बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं, रिच होते हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि आई वांट अ सेल्फ मेड मैन. अब ये मेरे दिमाग में बहुत होता था और मैं बहुत इसका सेल्फ टॉक भी करती थी, राइट? लेकिन जब मेरी शादी हुई तो ऑब्वियसली विनोद के साथ हुई थी. तो लड़का जो था वो यहीं से था, सो मिडिल ईस्ट से. सो वो एक मेरा सपना सच हुआ. दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जब मैंने शादी की थी ना, सब चीजें थी ओके. घर पे जो बोलो सब था. सो पैसा भी था, बंगला भी था, गाड़ी भी थी, एवरीथिंग इतना कंफर्टेबल था कि मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ता था. शॉपिंग बोलो, घूमना बोलो, फिरना बोलो, एवरीथिंग वाज देयर. तो अभी आप सोचोगे वो सेल्फ मेड मैन का क्या हुआ ड्रीम का, राइट? तो ऐसा हुआ कि वहां पे है ना, हमारा बिजनेस जो बहुत ही अच्छा सेट था इयर्स से ना, वो ठप हो गया, राइट? लोकल पार्टनर ने चीट किया, ऐसा होता है लाइफ में. एंड सडनली हम जो हमारी लाइफ इतनी कंफर्टेबल थी ना, सडनली जीरो हो गई.
एंड ऑफ कोर्स यू नो किसी को भी आप ऐसे बोलोगे तो धक्का बिल्कुल लगता है, हम सब ह्यूमंस हैं, कोई सुपर वुमन सुपरमैन नहीं है, हम भी ह्यूमंस ही हैं, धक्का लगता है। लेकिन हम मुंबई आए एंड वापस से विनोद ने अपनी लाइफ जीरो से शुरू की। तो आप भी बोलो सेल्फ मेड मैन जो है ना वो अभी इन द प्रोसेस बनना शुरू हो गया, राइट। एंड वो बहुत दिक्कत वाला समय था, बिकॉज ट्रूली स्पीकिंग हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। हम इतने यूज टू थे ट्रैवल के, एक साल में हमारी 2-3 छुट्टियां होती थी, वो सब बंद हो गया। एवरीथिंग एवरीथिंग वी डिडंट हैव कैश, ओके। एंड मैं आपको सच बता रही हूँ, बिल्कुल कैश नहीं था। हम बहुत हाथ पकड़ पकड़ के यू नो पैसों को एकदम पकड़ के यूज करते थे, बिकॉज वी डिडंट हैव सो मच मनी। लेकिन यस, एज वी प्रोग्रेस्ड अहेड यू नो, विनोद ने बहुत मेहनत की, 6-7 साल लगे। कोई भी अच्छी चीज आप करो, चाहे देखो आज आप ये बिजनेस भी देखोगे, इसमें भी मेहनत करोगे, कुछ समय तक कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना ही पड़ेगा। ओनली देन यू कैन गेट द रिवॉर्ड। सेम थिंग आप ट्रेडिशनल भी चालू करोगे तो भी वही है। तो विनोद ने 6-7 साल बहुत मेहनत की और हम अच्छे मुकाम पर आ गए। और तब इस बिजनेस को हमको दिखाया गया। हमको ये बिजनेस तब नहीं बताया गया जब हमारी लाइफ में कुछ नहीं था। हमको ये बिजनेस तब दिखाया गया जब हमारी लाइफ में ऑलरेडी सब कुछ आने लगा था, राइट। लेकिन वो जो समय था जहाँ पे हमारे पास पैसे नहीं थे, आई कैन नेवर नेवर एवर फॉरगेट दैट। वो पीरियड जो था बहुत ही डिफिकल्ट था। आई रिमेम्बर जब केक काटना होता था बच्चों का, तो भी सोचना पड़ता था इतने का केक ले क्या। रेस्टोरेंट में जाना होता था तो आई थिंक बहुत ही सिंपल उडुपी रेस्टोरेंट्स में ही हम सोच सकते थे, या जू बीच पे सोच सकते थे, हम ज्यादा कुछ खर्चा नहीं करते थे, राइट। तो वो जो समय था ना जब पैसे नहीं था, वो इनसिक्योरिटी मेरे दिमाग में इतनी बैठ गई थी कि मैं इतनी डर गई थी कि मैंने सोचा कि अब जब विनोद अच्छे कर रहे हैं तो मैं विनोद को हमेशा बोलती थी, देखो अभी आप अच्छे कर रहे हो लेकिन मैं तो कुछ ना कुछ तो साइड पे करने वाली हूँ, राइट। सो दैट इज हाउ दिस बिजनेस केम इनटू आवर लाइफ। देखो ये सब वाइब्रेशन है, ये थॉट्स हैं, ऐसे ही कुछ नहीं आता है, राइट। गॉड सेंट बिजनेस है ये। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेरे घर का माहौल जो था बहुत ही स्ट्रिक्ट था। मेरे इन-लॉज बहुत अच्छे थे लेकिन बहुत कंजर्वेटिव थे। मेरे हस्बैंड जो हैं अब इस समय थोड़ा इधर से बाजू में उधर है, तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे और मेरे मतलब बहुत गुस्से वाले होते थे। एंड मैं हमेशा प्रे करती थी गॉड को कि देखो कुछ भी करो, इनको चेंज करो। और मैं रोते रोते बोलती थी, मुझे नहीं पता कैसे होगा लेकिन आपको करना है। एंड दैट इज हाउ समहाउ दिस बिजनेस केम। और मैं आई थैंक माय स्टार्स कि ये बिजनेस जो है ना इनकी बहन के थ्रू आया था, नॉट मेरी बहन के थ्रू, राइट। तो क्या हुआ, एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी हो गया। एंड जब वो आया तो इन लॉज भी एक्सेप्टेड बाय, बिकॉज मेरी सासू माँ की भाई की लड़की थी, राइट। तो यू सी जो रिलेशन था इतना स्ट्रॉन्ग था, तो इट वाज ऑल ओके। एंड मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया। विनोद को नहीं बिजनेस करना था व्हेन वी सॉ द बिजनेस, लेकिन मैंने बोला था मुझे करना है, दैट इज हाउ ही सेड ओके। और मैंने कहा था देखो मैं बहुत ही सिंपल हाउसवाइफ हूँ, बहुत लोगों से बात भी नहीं कर सकती, तो आपको मुझे इनिशियली तो हेल्प करना पड़ेगा जब तक मैं थोड़ा मेंटेन करूँ, राइट। एक बार अपना स्ट्रक्चर वक्चर बन गया ना, फिर देखो मैं खुद चला दूंगी, राइट। दैट इज व्हाट माय कॉन्वर्सेशन वाज विद विनोद। और इस तरीके से हमने इसको शुरू किया था। लेकिन विनोद ने भी फुल सपोर्ट किया था फ्रॉम डे वन, और हमने इस बिजनेस को बहुत दिल से लगाया। जैसे जैसे हम आगे चलते गए, आई कांट टेल यू द चेंजेस जो मैंने देखे। पैसे बाद में, मनी लेटर। पहले क्या आया, मैंने चेंजेस देखे। मैंने देखा मेरा जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। मैंने देखा मेरे जो हस्बैंड है ना, हमारी रिलेशनशिप्स में बहुत मैंने चेंजेस देखे। और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगने लगी। और मैंने सोचा इस बिजनेस को तो बिल्कुल पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। बिकॉज जहां से मैंने छोड़ा पता नहीं विनोद कैसे हो जाएंगे वापस वही गुस्से वाले, ऐसे इसको पकड़ के रखो। एंड इस तरीके से मैं आगे बढ़े। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे मैंने नोटिस किया कि इतनी पॉजिटिव जो बुक्स थी, जो हमने टीचिंग्स ली थी, इससे क्या हुआ, हमारे माइंडसेट पे बहुत अच्छा असर हुआ। और हम दोनों ने देखा कि हम दोनों तो चेंज हो रहे हैं, घर का माहौल भी चेंज हो रहा है। एंड यू नो व्हाट, घर के माहौल में जो पीस होता है, जो प्यार होता है, जो रिलेशनशिप्स होती हैं, आपको कहीं नहीं मिलता है,
राइट? आई मीन मैंने देखा है बिफोर द बिजनेस, मैंने देखा हुआ है इतना नहीं मिलता है। जब मैंने देखा कि हम दोनों पॉजिटिव के रास्ते पे हैं, तो मैंने देखा बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी मिली, राइट? बिकॉज आज के तौर पे टचवुड मैं आपको सच बता रही हूँ, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, हम दोनों इतने पैली हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। हम कहीं बाहर जाते हैं तो साथ में जाते हैं, कुछ चाय भी पीनी होती है तो दोनों साथ में बैठ के पीते हैं। दैट इज द बॉन्डिंग एंड लव वी हैव, है ना? ऐसे जाएंगे भी तो भी हम एक दूसरे को फोन करेंगे, कभी आ रहे हो आप, कभी आ रहे हो, इट्स लाइक दैट, यू नो। ये चीजें आपको नॉर्मल लाइफ में बहुत मुश्किल से मिलता है। एंड टुडे वी हैव कंप्लीटेड 33 इयर्स ऑफ आवर मैरिज। और जब ये 1 साल हुआ था ना मैरिज को, मैं आपको अंदर की बात बता रही हूँ, मुझे डर लग रहा था कि आगे कैसे चलेंगे, राइट? बट टुडे आई एम टेलिंग यू वी आर सो हैप्पीली मैरिड। एंड आई थैंक द वैल्यूज जो हमने इस बिजनेस से अडेप्ट किए। नॉट ओनली दैट, मैंने देखा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो भी इन वैल्यूज की वजह से काफी पॉजिटिव हैं, हार्डवर्किंग हैं, वो रिस्पेक्ट, वो लोग बहुत सारी चीजें इन्हीं चीजों से सीखे हुए हैं। ये बिजनेस जब बिल्ड किया था तभी हम शायद कोई आइडियल फिट नहीं थे, कहीं से भी नहीं थे। विनोद तो बहुत ही गुस्से वाले थे और मैं बहुत शाय एंड दो लोगों से बात करने से डरने वाली। हम कोई परफेक्ट फिट नहीं थे, लेकिन हमारा रीजन बहुत परफेक्ट था, बिकॉज हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे थे। वन थिंग जो मेरे दिमाग में था कि मेरे बच्चों के लिए मुझे सिक्योरिटी क्रिएट करनी है ना? और मुझे लगता है जो भी बंदा इस बिजनेस को बिजनेस के लिए देख रहा है ना, आप अपनी वजह बहुत बरोबर से तय करो। अगर आपकी वजह सही है ना, थकावट नहीं लगेगी रास्ते में। अगर आपकी वजह सही है ना, किसी का मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी वजह अगर सही है ना, डजंट मैटर आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, कॉन्फिडेंट बन जाओगे। व्हाई? बिकॉज योर रीजन इज क्लियर। आज भी हमारा रीजन बहुत ही क्लियर है। मुझे कभी भी डीमोटिवेशन कभी भी नहीं होता है, बिकॉज आई एम वेरी वेरी क्लियर कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। आई लव टू हैव मनी, दैट इज माई प्राइमरी गोल। मैं बिजनेस में आई इस वजह से थी क्योंकि मुझे सो मैं बिजनेस में आई इस वजह से थी क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। आई लव हैविंग माई ओन मनी। हस्बैंड्स बहुत अच्छे से पैसे देते हैं, लेकिन देखो पैसे देंगे तो हमको हिसाब भी मांगेंगे, और मुझे हिसाब से बिल्कुल एलर्जी है। मुझे हिसाब नहीं चाहिए। आई जस्ट लाइक टू, मतलब मैं मांगू मतलब दे दो, फिर पूछो मत कि कहाँ खर्चा किया मैंने, राइट? और ये भी मुझे बहुत टुकता था जब पूछते थे कितना, भले दे देंगे लेकिन पूछते थे। तो मैंने तो फर्स्ट डिसीजन लिया था कि मैं एक्स्ट्रा पैसे इस बिजनेस से कमाऊंगी मेरे पॉकेट मनी के लिए, राइट? और आज भी ये चीज मैंने कायम रखी है। मेरे पैसे जो हैं मैं सेपरेट रखती हूँ, जो मेरे पर्स में होते हैं वो अलग होते हैं। मैंने यहाँ आपको दिखाने के लिए एक रेड बॉक्स रखा हुआ है कि रेड बॉक्स के अंदर आप देखेंगे सब पैसे ही पैसे हैं, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। विनोद अभी को बोलते हैं कि तू जितना मांगती है तो मैं दे देता हूँ, फिर तू क्यों रखते है? मैं कहा दैट यू डोंट टच। इवन माई सन नोस कि मम्मा इसमें पैसे रखती है, सो व्हेन ही वांट्स ना कभी भी, तो वो बोलेगा मम्मा वो रेड बॉक्स में कितने पैसे हैं। एंड आई लव हेल्पिंग माय किड्स, यू नो। वो एक जॉय होता है, ऐसा नहीं कि पैसे घर पे नहीं, बट बस एक जॉय है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं मेरे बच्चे को दूं, राइट? सो और ऑफ कोर्स मैं भी इसमें से खर्चा करती हूँ, एंड बट आई मेक श्योर कि जितना खर्चा किया इससे डबल इसमें डाल देती हूँ मैं अंदर, राइट? बिकॉज दैट्स द वे यू वांट ना, यू वांट द मनी टू बी इंक्रीजिंग। एंड आई लव माई वॉलेट ऑलवेज बीइंग फुल, बिकॉज बहुत बार जब हमारे पास पैसे नहीं थे, हम बाहर जाते थे शॉपिंग करने, मेरे को बहुत डर लगता था कि बच्चे ऐसी कोई चीज ना मांग ले कि मेरे पास पैसे नहीं है। एंड यू नो वो दुकानदार कैसे होते हैं ना, कुछ भी बोलते रहते हैं। सो देन यू गेट ऑल द मोर नर्वस कि पता नहीं क्या बोलेगा। सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मुझे वहां से पकड़ में आ गया कि यू नो मेरी वॉलेट शुड ऑलवेज बी फुल ऑफ मनी, राइट? एंड आई लव ट्रैवलिंग, एंड ये बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी देता है आपको कि आपको फ्री ट्रैवल भी मिलता है। और मैं तो बहुत ही खुश रहती हूँ अगर ऐसी ट्रिप्स मिले। किसको नहीं पसंद है? हम अपने इस तरफ से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर फ्री में मिले, व्हाई नॉट? यू नो दे आर मोर जॉयबल। एंड इमेजिन गोइंग, आपके फ्रेंड्स जो जिनके साथ आप बिजनेस बिल्ड करते हो उनके साथ बाहर जाते हैं, द फन ऑफ दैट, वो इज द बेस्ट ट्रिप आई कैन टेल यू। हमने 10 साल, है ना, व्हेन वी केम टू इंडिया, वहां से 10 साल हमने कहीं पे भी ट्रैवल नहीं किया। और मैं हमेशा किसी को सुनती थी ना वो फ्लाइट में जा रहा है, तो ऐसे मेरा मन धक धक होता था। व्हाई? यू नो बिकॉज पहले हम 2 बार 3 बार घूमते थे फिरते थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी हमने ट्रैवल करना ही बंद कर दिया। लेकिन हमारा पहला ALS ट्रिप जो था, मैं आपको बोलती हूँ, वो लॉन्ग ब्रेक जो हमने लिया ना,
उसका फर्स्ट ट्रिप हमने लिया था when we went to Malaysia. What is ALS? ALS is a trip given by the company provided we do the turnover which the company requires, right? So हम उस ट्रिप पे गए थे एंड आई कांट टेल यू द जॉय दैट आई हैड, यू नो, मुझे तो लगा पता नहीं मैंने क्या क्या लाइफ में अचीव कर दिया, बिकॉज दैट वाज आवर फर्स्ट ट्रिप. सो ऑल आई कैन टेल यू इज, यू नो, ये बिजनेस आपको सब कुछ दे सकता है, राइट फ्रॉम योर वैल्यूज टू वैल्यूज बोलो, अच्छे बच्चे बोलो, आपका आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है. आई वाज नेवर लाइक दिस. मैं दो लोगों के साथ नहीं बात कर सकती थी, आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, राइट? आज मैं बहुत सारे वो काम कर लेती हूँ जो शायद पहले मैं बहुत डरती थी, लेकिन आई कैन टेल यू दिस इज द बेस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास यहाँ पे, राइट? बेस्ट हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए बेस्ट बिजनेस है ये, राइट? आप यहाँ पे वो सब चीजें सीख सकते हो जो शायद आपने कभी सोची हो, लेकिन आई कैन टेल यू दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द बिजनेस. एंड हमने हर तरीके से बैलेंस करने का सीखा है इस बिजनेस के थ्रू. हमने देखा कि स्पिरिचुअल एंगल में भी हम बहुत कुछ करते हैं अपना, लेकिन हम हर चीज को बैलेंस करते हैं. बिजनेस तो बिजनेस करते हैं, घर को भी संभालती हूँ मैं, थोड़ा बहुत मुझे है मेरा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, तो उसको भी रखती हूँ. बच्चों को भी समझ, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं अच्छा आपके बच्चे बड़े हैं. हेलो, बच्चे पहले छोटे थे जब बिजनेस किया था. हमने भी वही चीजें क्रॉस की जो आप शायद क्रॉस करते होंगे, राइट? हमारे पास भी पेरेंट्स थे, राइट? मेरे और विनोद के, जो कभी सिक कभी कुछ, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, जब से बिजनेस को हाथ में लिया, एक चीज ठान लिया, इसको बिजनेस के जैसे करेंगे, तो कोई भी सिचुएशन आई उसको बैलेंस करते हुए हम इस बिजनेस को करते हैं, आज भी ऐसे करते हैं. टुडे वी हैव उस समय हमारे पास सिर्फ ये घर था. बाय गॉड्स ग्रेस आज हमारे पास 10 के ऊपर प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आज भी हम बंगलो एक ला रहे हैं, और उसके लिए जो काम करना पड़े हम करते हैं, लेकिन हम बिजनेस में भी इक्वल कमिटमेंट के साथ करते हैं. एंड आई फील वेरी गुड. बंदे को आना ही चाहिए कैसे बैलेंस करनी है सब चीजें, राइट? सो वी लव ऑल दिस. एंड हमारा विजन जो है वो बेसिकली ये है कि हमको ऐसी एक लेगेसी क्रिएट करनी है अपने बच्चों के लिए. एंड यस, व्हाइल वी आर हियर, हमको इसको बहुत ही एंजॉय करना है. वी लव ट्रैवलिंग. मजे की जिंदगी, टेंशन फ्री लाइफ हमें बहुत अच्छी लगती है और बहुत लोगों को अच्छी लगती है. और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप सब इसको कर सकते हैं, बट बस जिस तरीके से हम इसको एक प्लेटफॉर्म पे रख के बैलेंस करते हैं, उस तरीके से अगर आप सीख जाओ तो सब कुछ पॉसिबल है. जहां पे आपको लगता है कि आपका जॉब, आपका बिजनेस यहाँ पे है और ये बिजनेस यहाँ पे, इट कैनॉट मैच, राइट? लेकिन अगर आप सेम एनर्जी डालोगे तो बहुत कुछ पा सकते हो. हमने इस बिजनेस से बहुत कुछ पाया है, एंड आई लव दिस बिजनेस. वो हमारे ब्लड में है बिल्कुल, है ना? एंड वी टोटली लव दिस होल थिंग. मेन थिंग मुझे लगता है जो बेस्ट है कि मैं इस बिजनेस के थ्रू बहुत सारे लोगों को हेल्प भी कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आप अगर पैसे देंगे तो कुछ लोगों को हेल्प कर सकते हो, लेकिन अगर किसी को स्किल सिखाओगे, किसी को एम्पावर करोगे, किसी को ऊपर करोगे, तो आप उनके घर में भी पैसे आएंगे और आपके घर में भी पैसे आएंगे, और इससे अच्छा बिजनेस और कुछ नहीं हो सकता है, राइट? सो विद दिस, मेरी स्टोरी मैंने आपको थोड़ी फास्ट ट्रैक पे बताई है, लेकिन आई वांट टू गिव इट ओवर टू माय हस्बैंड, माय हीरो, माय लायन. मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने बहुत सारी सीखी चीजें उनसे सीखी हैं. जब मुझ में कॉन्फिडेंस शायद इतना नहीं था, ही इज द वन हु पुट इन कॉन्फिडेंस. और आज भी हमेशा मुझे बोलते हैं फॉर एवरीथिंग कि यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू इट. एंड आई फील, यू नो, एक लेडी के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अगर आपके हस्बैंड ऐसे हैं तो, राइट? एंड बट मैंने आपको बताया ना, ऐसे थे नहीं, हो गए रास्ते में, राइट? सो होप सबके लिए है, अगर नहीं भी है तो डोंट वरी, बट आई कैन टेल यू ही इज ही मैन, ही इज द वन हु लीड्स द थिंग. मैंने बिजनेस शुरू करने का डिसीजन लिया था, किया उन्होंने, और टीम को लीड किया आगे, एंड ही इज माय हीरो. सो ओवर टू माय हीरो विनोद. Awesome. किसको अच्छा नहीं लगेगा कि बीवी अपने बारे में ऐसे बोले, भाई? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब रोमा मेरे बारे में कुछ बोलती है. चलो, आई डाइव इनटू माय टॉपिक. अच्छी जिंदगी थी, ऐसा नहीं है कि हमने उतार चढ़ाव नहीं देखे देखे लेकिन जब हमने ये बिजनेस शुरू किया था, उस वक्त वी हैड अगेन कम बैक
in the foray of our business और बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक मेरा मानना है, वो हमेशा ये मानना है कि अगर एक अच्छी लाइफ है ऑलरेडी, पीपल हैव अ गुड लाइफ, ऐसे बहुत सारे लोग आज मुझे सुन रहे होंगे और उनकी लाइफ अच्छी है, दे हैव अ गुड लाइफ। माय क्वेश्चन इज, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम गेटिंग अ ग्रेट लाइफ? अभी वो ग्रेट लाइफ और अच्छी लाइफ का अंतर आपको समझना पड़ेगा, हर एक के लिए अलग होता है। ऑलराइट, सो सो द मिलियन डॉलर क्वेश्चन तो ये था, सब लोग कहते हैं हाँ मुझे इससे अच्छा ही करना है, लेकिन एक क्वेश्चन सब में ये आता है, क्या मैं ये कर सकूंगा? आज इस कॉल पे, इस सेशन में बहुत सारे लोग प्लग इन हुए हैं, कुछ हमारे पुराने साथीदार पार्टनर्स हैं, कुछ शायद क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, कुछ पहली बार हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो भी हो सकते हैं। तो कुछ विचार आते होंगे, सबके सबके दिमाग में कोई ना कोई विचार, क्या मैं कर सकता हूँ? कैन आई डू दिस? हिम्मत नहीं पड़ रही है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। करेज जो है वो इट इजंट डेवलप जब आपके पास सब उत्तर हो, सब चीजों का उत्तर हो, तब करेज नहीं आता है। मैं आपको बताऊं करेज कैसे डेवलप होता है। जब आप सभी आपके लाइफ में जो क्वेश्चंस हैं उनको फेस करते हो, जो आप आज तक अवॉइड कर रहे हो, तब जाके आपको करेज बिल्डअप होता है। यू मे बी हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर लाइफ, और हम लोग क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस को ढकेलते रहते हैं। अगर आप उनको फेस करोगे ना, उठ जाओगे, करेज आ जाएगा, जैसे रोमा में आया था। ऑलराइट, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो मैं बोलूंगा यहाँ पे, मैं ऐसा कुछ भी चीज नहीं बोलने वाला हूँ किसी को कन्विंस करने के लिए, वो मेरा स्टाइल नहीं है। मैं किसी को कन्विंस नहीं करता, ना मैं करना चाहता हूँ और ना कोई कर सकता है। लेकिन इतना तो मैं कहूंगा कि मैं आपको सोचने पे मजबूर करूंगा आज। I'll make you and help you think with the right direction. अभी जो समय है, let's take it part by part. It's the perfect time to look at a business. क्यों? Because ये जो पैंडेमिक हुई थी उसके बाद बहुत कुछ बदलाव हुआ है। सभी लोगों ने कुछ ना कुछ अपने लाइफ में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आइडेंटिफाई की हैं। यही चीजें हम बहुत समय तक अवॉइड करते थे पहले, एक अच्छी जिंदगी पाने के लिए, और एम्बिशन का नाम देते थे उसको। इट कुड बी फैमिली टाइम, इट कुड बी हेल्थ। हमने रियलाइज किया है इस पैंडेमिक के बाद, हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, फैमिली टाइम इज इम्पोर्टेंट, मी टाइम, खुद के लिए समय बहुत ही जरूरी है। नीड फॉर सिक्योरिटी, इस पैंडेमिक में तो सबको एक लात मारी है कि भैया उठ जाओ, जाग जाओ, यू नीड टू बिल्ड योर ओन सिक्योरिटी। किसी और के हाथ में नहीं है, अपने हाथ में। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, कैश इज किंग, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। कर्जा मुक्ति, we call it in English good, G-O-O-D, get out of debt. And importance of having right guidance, जिसे हम mentorship कहते हैं। नहीं मिलते हैं mentors। मैंने भी बहुत देखा कि कहाँ से right guidance मिले, मुझे कभी नहीं मिली किसी से। शायद आप लकी होंगे, मुझे नहीं पता। उसके बाद चलो पैंडेमिक में कोविड तो अभी थोड़ा सबसाइड हो गया, अभी नई बीमारी चालू हो गई। क्या है वो नई बीमारी? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन उससे भी आर्थिक बीमारी है ये, इकोनॉमिक डिजीज। द इन्फ्लेशन, द वे इट्स गोइंग, इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ रहा है। मैं नेगेटिव बातें नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सत्य और सच बोल रहा हूं जो आज आप सभी लोग हम फेस करते हैं। और इसमें हम लोग लाइफ, लिविंग लाइफ इन अ साइलेंट डेस्परेशन। चलो चला रहे हैं, काट रहे हैं जिंदगी, जैसे बॉम्बे में बोलते हैं।
और उसमें रॉन्ग कंपैरिजंस कभी कभी हो जाते हैं हमारे। देखो यार, हमारे पास नौकरी तो है, चलो थोड़ा प्रमोशन भी मिल गया था, कि प्रमोशन इतना मिला कि इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, और हम रॉन्ग कंपैरिजन कर, देखो मेरा जो नेबर है उससे तो अच्छा ही कर रहे हैं हम। रॉन्ग कंपैरिजन, कंपेयर करना है तो ऐसे बंदे से कंपेयर करो जिसके पास लाइफ में बैलेंस हो, वो सभी चीजें हो जो आप चाहते हो, वो राइट कंपैरिजन होता है। गलत कंपैरिजन में कभी मत पड़ना। इट्स एन एटीट्यूड, लाइफ इज एन एटीट्यूड। आप कैसे देखते हो जिंदगी, कैसे कंपेयर करते हो, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। एंड अगर कोई ऐसा बंदा मिल भी जाए जो आप राइट कंपैरिजन, तो आपके साथ वो ट्रेड सीक्रेट तो कभी नहीं शेयर करेगा। आपको ये नहीं बताने वाला है कि उसने कैसे किया, कैसे, और अगर उसने कहा भी, वो कितने पानी में है और अंदर से और बाहर से सेम बंदा है या नहीं, आपको नहीं पता। मैं ऐसे लोगों से गुजरा हूं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। एम आई राइट? आप भी शायद गुजरे होंगे। और दूसरी बात क्या हो जाता है, हम लोग स्टेटस लेके बहुत ही अच्छा एक स्टेटस सिंबल जो कहते हैं वो लेके बड़े खुश हो जाते हैं। एक टैग मिल जाता है, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर मैनेजर, सीनियर सो एंड सो, ये सब स्टेटस है। और कोई ना मिले तो घर में कितनी बड़ी टीवी, पहले सबकी 20 इंच की टीवी होती थी, फिर 32 हो गई, आज 40-50 इंच वगैरह वगैरह वगैरह, तो हम ऐसी चीजों से खुश हो जाते हैं, ऐसे स्टेटस बन जाता है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, एग्जॉटिक वेकेशंस ऐसी जगहों पे जहां पे जिसका नाम और उनको में हम प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते, ऐसे लोग हम जा रहे हैं ऐसी जगह, हम उसको प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते, और उनको लगता है कि ये स्टेटस है। एक्चुअली स्टेटस क्या होता है, मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ। स्टेटस इज बाइंग द थिंग्स यू डोंट नीड with the money you don't have to impress the people that you don't like anyway. It could be your co-worker, it could be your brother-in-law's Sala, it could be anybody. I don't know why I love taking examples of Salas. I think they forgive you. That's the only reason, okay? I don't mean anything bad. You may be having the best Sala, all right? So, but the new status is time is the new flex now. अगर आपको लाइफस्टाइल चाहिए, आपको जिंदगी अच्छी गुजारनी है, क्या आपके पास समय है जो करने के लिए जो आप चाहते हो, दैट इज स्टेटस, और ये स्टेटस के जो पुराने वाले स्टेटस को परस्यू करने में बहुत सारे लोग एक ही इनकम, जो एक व्हीकल है, जो एक साधन है उनके इनकम को, उसी को पुश करते रहते हैं, उसी को पुश करते हैं, उसी में प्रमोशंस, उसी में ज्यादा मेहनत। खराब चीज कोई नहीं है एम्बिशन रखना, लेकिन सिर्फ एक व्हीकल रखना वो उत्तर नहीं है, वो सोल्यूशन नहीं है आपके लिए या हमारे लिए। यू गॉट टू बी लुकिंग एट डाइवर्सिफिकेशन। एक और चीज मुझे याद आ रही है, इंसैनिटी। पागलपन किसे कहते हैं? सेम चीज बारंबार करो और ये एक्सपेक्ट करो कि इस बार कुछ अलग होगा। पैंडेमिक के पहले भी हम लोग एक ही चीज करते रहते थे, फिर पैंडेमिक आया, अरे जागरूक हो गए, जागरूक तो हो गए, उसके बाद अभी क्या कर रहे हो पैंडेमिक के बाद? वही सेम थिंग्स। इट्स इनसेन, इट्स इनसेन। वी नीड टू चेंज, है ना? एटीट्यूड एक बहुत ही छोटी सी चीज है, इट्स अ स्मॉल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस टुवर्ड्स योर सक्सेस एंड अ वेल अकम्प्लिश्ड लाइफ। ये हमेशा याद रखना। और कुछ लोग अगर वो रियलाइज करते हैं तो फिर मैं बिजनेस के बारे में काफी लोगों से बात करता हूँ, एक्सक्यूजेस बोलते हैं, यार आप नहीं जानते मुझ पे क्या गुजर रही है, मेरे छोटे 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 बच्चे हैं। मैं बोला, बच्चे हैं तो छोटे ही रहेंगे, आप पहले बड़े हो गए तो वो भी बड़े होंगे, आपके सामने छोटे ही रहेंगे भैया। तो छोटे बच्चे हैं, मेरे पास समय नहीं है, आप नहीं जानते मेरे बॉस को, आप मेरी बीवी को नहीं जानते, आप मेरे हस्बैंड को नहीं जानते, ये है वो है। दे में बी राइट, सही होगा, हमारी हेल्थ ऐसी है, हमारा वैसा है, आप नहीं जानते वातावरण कैसा है हमारे घर का। आई अंडरस्टैंड,
And I feel for you. I feel for you. But my question is, solve कौन करेगा ये सब चीजें? ऊपर वाला? आपको करना है solve. You got to solve. देखो, आम आदमी जो होता है ना, वो क्या करता है? वो कम पैसे कमाता है अपना समय बेच के। जो धनवान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो ज्यादा पैसे कमाते हैं इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हर कोई आदमी जो धनवान बना है वो अपने स्ट्रगल्स के साथ आता है ना? And so that's why I'm going to say it in English. I'm trying to say it in Hindi. Poor people get paid little for their time. Rich people get paid big to solve problems. Remember that. वो क्यों है? Because, आम आदमी जो होते हैं, वो हमेशा चिंतित रहते हैं। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता जिंदगी में, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। जो धनवान लोग होते हैं वो कैसे सोचते हैं? उनका एटीट्यूड क्या है लाइफ में? The rich people ask, how can I afford it? And they go out there and get it. That's the difference. So owning your own business today, आज खुद का व्यवसाय करना बेस्ट ऑप्शन है। एंड अपना बिजनेस जो है इतना सिंपल है, बेस्ड ऑन सच सिंप्लिसिटी, एंड इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल माइंडसेट दैट यू नीड। नो फॉर्मल एजुकेशन, नो एक्सपीरियंस, इज बेस्ड ऑन 3 थिंग्स: यूज, शेयर एंड डुप्लीकेट। यूज और शेयर वैसे भी आप बिजनेस करो या ना करो, आप करते हो। यू आर अ कंज्यूमर, आप कोई ना कोई चीजें यूज करते हो। शेयर आदमी है, बात करते हैं, शेयर भी करते हैं, हमने ये यहाँ से खरीदा, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने यहाँ पे मूवी अच्छी देखी, यहाँ पे अच्छा खाना खाया। यूज और शेयर तो वैसे भी होता है, लेकिन हमारे बिजनेस में एक ट्विस्ट है। यही यूज और शेयर को डुप्लीकेट करवाने के लिए ही हम नेटवर्क बनाते हैं। दैट्स ऑल द बिजनेसेस। राज की बात कोई बड़ा सा बड़ी माना नहीं है इस बिजनेस की। यूज और शेयर सब करते हैं, बस इसको डुप्लीकेट करवाते हैं और उसी से नेटवर्क क्रिएट होता है। दैट इज द मैजिक इन आवर बिजनेस। लेकिन इसमें भी मैं देखता हूँ, I don't understand one thing about people also sometimes. वो स्किल सीखते हैं, एजुकेशन और लेते रहते हैं। Not bad. It's good to enhance your skills. It's good to take education. बट आप वो स्किल और एजुकेशन को उपयोग कैसे करते हो, वो अपने आप से पूछो। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसी स्किल को पैसे बनाने के काम में लाते हैं, अपना समय बेच के, जो लिमिटेड है। हम क्या करते हैं? हम भी स्किल सीखते हैं, लेकिन हम वो स्किल सीखते हैं एसेट बनाने के लिए, और वो एसेट ऑनगोइंग इनकम बनाता है। दिस इज द पावर, दिस इज द पावर ऑफ डुप्लीकेशन एंड नेटवर्क। ये याद रखना, ये हटके है बिजनेस। अगर आप ये छोटी सी चीज समझ गए, हमारा बड़ा बिजनेस आप समझ जाओगे। ये छोटी सी चीज मैं समझ गया था, तो लोग आज तक सोचते रहते हैं, आश्चर्य होता है उनको कि विनोद आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं ये छोटी सी चीज समझ गया हूँ। इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क एंड इट्स ऑल अबाउट मनी, हनी। ओके, now I'm almost done. I just need 2 points to cover before I give it to Roma, and I'm going to build up on what Roma is going to cover now. बिजनेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कोई पूंजी नहीं चाहिए हमें, फ्लेक्सिबल टाइम, एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है जो हमें मंथली कैलेंडर मिल जाता है, बस वी नीड टू फॉलो इट। एन एंटायर इकोसिस्टम बना हुआ है इस बिजनेस के लिए, आखा एक इकोसिस्टम बना है। अभी तो बिजनेस पोस्ट पैंडेमिक इतना आसान हो गया है, इट्स अ प्लग एंड प्ले बिजनेस। आज अगर आप लैपटॉप लेते हो तो आपको लैपटॉप में लोड नहीं करना पड़ता है, सिर्फ पावर करो एंड यू आर गुड टू गो, सब कुछ है उसमें। उसी तरह हमारा ये बिजनेस है, ये व्यवसाय है, इट्स अ प्लग एंड प्ले बिजनेस। लेकिन आपको प्लग तो करना पड़ेगा, दैट इज द की। और उसको समझाने के लिए देयर इज नो बेटर पर्सन देन रोमा टू कम अप, बट
यू नो एक चीज मैं बताना चाहूंगा बिफोर आई कॉल रोमा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या डर जाते हैं अपने खुद के सपनों से। यू नो समटाइम्स ड्रीम्स स्केयर एंड कंफ्यूज यू। आई एम गोइंग टू गिव यू अ ट्रिक टुडे। अगर बहुत सारे सपने हैं, क्या ये बिजनेस में हो पाएगा, क्या ये होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या ये प्लग एंड प्ले में मेरे लिए है, आप कोई भी हो, तो एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताता हूं आज रिगार्डिंग योर ड्रीम्स। ब्रेक अप योर ड्रीम्स इनटू स्मॉलर ड्रीम्स, मल्टीपल ड्रीम्स। हर ड्रीम के पीछे एक गोल सेट करो। हर ड्रीम के पीछे एक गोल सेट करो। दिस वे क्या होगा, आपको डर नहीं लगेगा एंड यू वोंट गेट इंटिमिडेटेड, एक हावी नहीं होंगे आप पे आपके सपने, एंड यू विल बी एबल टू टिक वन बाय वन। इसके लिए सिर्फ चाहिए गाइडेंस। वो गाइडेंस भी इस बिजनेस में अवेलेबल है थ्रू मेंटरशिप। ये एक बहुत ही बड़ी बात है हमारे बिजनेस में, बिकॉज नॉर्मल लाइफ में आप कुछ भी कर लो, आपके पास वो गाइडेंस नहीं मिलता है। यहाँ पे आपके पास वो लोग हैं जो ये रास्ते पे गुजर चुके हैं, वो रास्ते पे गुजर चुके हैं, और वो आपको यहाँ पे गाइड कर सकते हैं। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, स्क्रीन पे भी है, शीतल पारिक, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता है। आप सब लोग अपना हाथ ऊपर करो, चुटकी बजाओ। जो भी आपने चुटकी बजाया वो समय गुजर गया। So I have a good news and I have a bad news. Let me start with the bad news. Bad news is time flies. गया हुआ समय गुजर गया, वापस नहीं आने वाला है। Good news, you are the pilot of your flight. आपको पता होना चाहिए कि आप अपना समय कैसे गुजारोगे और उसको कैसे उपयोग करोगे। So to present to you our entire ecosystem और करना क्या है बिजनेस में, I'm so proud of Roma. Roma is completing her through Amway. She is completing her IIM, जो एक बहुत ही अच्छा अवसर हमें दिया गया है, and she is becoming an IIM अहमदाबाद MBA. मेरा एक सपना था कि मैं IIM अहमदाबाद MBA बनूंगा, लेकिन आज रोमा वो साकार हो रहा है। एंड जैसे मैंने कहा, एजुकेशन और स्किल बहुत सारे लोग सीखते हैं, लेकिन वो ये MBA ये नहीं ले रही है कुछ और के लिए, अपने बिजनेस के लिए एनहांस करने के लिए, ताकि वो उसका एसेट और बढ़ सके। ये याद रखना, ये फर्क है। आई एम सो प्राउड ऑफ रोमा. शी इज द बेस्ट देयर इज, एंड लेट मी गिव यू, एंड व्हाटएवर शी इज गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, it is phenomenal and you're going to have a blast listening to her. Here's Roma. Hi everybody, I'm back again. So अभी जो मैं आपको बात करूंगी है ना, तो बहुत बार क्या हुआ है ना, अभी जो बिजनेस जो है, बिजनेस सेम ही है, लेकिन हाँ थोड़ा करने का तरीका थोड़ा अलग है, राइट? एंड विच आई फील एवरीबडी शुड अडेप्ट टू इट, है ना? इजी शायद आपको डे वन से ना लगे, लेकिन ऑल आई कैन टेल यू इज वेरी इजी टू अडेप्ट। अगर हम चेंज के लिए डिसाइड करें तो बहुत कुछ चीजें हम कर पाते हैं, right? So what I want you all to do is, कि learn to adapt very fast, है ना? So बहुत सारे enablers हैं जो हमने अभी शुरू किए हैं, चाहे वो Instagram है। आप अगर आप देखेंगे तो Instagram में हमारा CamVR का ग्रुप है, जहाँ पे फुल टीम है ना प्लग्ड इन है। तो अगर आप टीम से बिलोंग करते हो और आप अभी तक उसमें नहीं हो, तो आप अपनी अपलाइन से कह दीजिएगा, आप उस ग्रुप में आ सकते हो। आप देखेंगे कि हम बहुत सारे उसमें बहुत सारे अलग अलग पोस्ट डालते हैं। लास्ट हमने चालू किया था प्रोटीन की रेसिपीज, तो हमने वो डाली थी उस पे। नाउ वी विल स्टार्ट अगेन। तो आप इससे पहले अगर आप बाहर हो तो आप इस ग्रुप में आ जाइए। देन वी हैव अनदर ग्रुप व्हिच इज ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेसो, जहाँ पे जो हम कम्युनिटी में कर रहे हैं, है ना, कम्युनिटी जो है वेट लॉस पे है, स्किन ट्रांसफॉर्मेशन पे हैं, वैल्यूज पे हैं, तो वो वाला भी है हमारे पास इंस्टाग्राम। तो वहां पे भी हम ज्वाइन करके कर सकते हैं। एंड करना क्या है, आप ये प्लेटफॉर्म्स कब यूज कर पाओगे, राइट? आप तब यूज कर पाओगे जब आप थोड़ा प्रोडक्ट यूज करोगे और शेयर करोगे,
राइट तो फिर आपके लिए बहुत इजी है इस प्लेटफॉर्म को यूज करना। एंड ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जब हम इसे यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस का थोड़ा बहुत अप्रोच चेंज हुआ है, तो जो हम ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं तो लोग सामने से आपको पूछते हैं, है ना, कि ये किस तरीके से करना है वगैरह, ये थोड़ा चेंज हो जाता है, राइट। भारती, इफ यू कैन शेयर द प्रेजेंटेशन प्लीज, पीपीटी शेयर कर दीजिए। Yeah, so I'm going to be saying, so this is the Transform Expresso जो logo आपको दिख रहा है, right? You can ask your appliance also, वो आपको guide कर देंगे इसके बारे में, and this is basically our community logo, right? So this is one program जो हम run करते हैं, Shape Up, ये coming Sunday को 11 बजे वापस से आने वाला है। ये Shape Up में क्या होता है, Shape Up में transformations है ना, real transformations, okay? हम उन्हीं transformations को लाते हैं जो सच में उन्होंने transform किए हैं, जितने kgs उन्होंने, and we are so proud to say कि बहुत बढ़िया से ये जा रहा है and अच्छे transformations हो रहे हैं। आज के तौर पे किसको healthy नहीं दिखना है? Who doesn't want to lose weight, right? तो ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को लेके आ सकते हो। लाइक आने वाले 11 बजे ऑन संडे वी विल हैव दिस प्रोग्राम, यू कैन इनवाइट जिन लोगों को वेट लॉस करना है उनको लाइए, बिकॉज बिलीफ बिल्डिंग वहीं पे होगा, बिकॉज वी गिव पीपल जिन्होंने वेट लॉस किया है उनके थ्रू हम टेस्टिमोनियल्स दिलवाते हैं। यस, गो अहेड टू द नेक्स्ट वन। लुक गुड फील गुड, राइट, ये कितना बढ़िया था जो लास्ट हमने किया था संडे को, इजंट इट? डिडंट यू लाइक फेशियल एट होम, राइट? हमने फुल स्पा फीलिंग क्रिएट की थी थ्रू द वर्चुअल स्क्रीन्स, राइट, विद द कैंडल्स एंड एवरीथिंग। एंड दिस इज अगेन बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जो जिनको इंटरेस्ट है स्किन केयर में, जो आपके कस्टमर्स हैं उनको भी ला सकते हो, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी ला सकते हो, एंड you yourself can learn so many things। और एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जब भी आते हो ना स्क्रीन ऑन करके बैठा करो, राइट? आउट ऑफ बंद करके बैठोगे बहुत लिमिटेड सीख पाओगे। दिस इज सच अ ग्रेट बिजनेस, जो आपको जितने पैसे कमाने उतने कमा सकते हो। कांट वी गिव दैट मच ऑफ वैल्यू टू दिस बिजनेस? आधा पौना घंटा क्या हम हमारी स्क्रीन ऑन नहीं कर सकते? So make sure when you coming for these programs, आपकी screens on है, because that is what is going to really matter। Imagine आपने 10 लोगों को promote किया लेकिन आपकी screen off है, तो आपके बंदे जो आएंगे वो देखने वाले कि आपकी screen off है, कल वो भी बंद रखेंगे। Do you want that happening? No, right? We all are into a business, इसीलिए screen on रखना बहुत जरूरी है। Anything else on that presentation? I'm so sorry. Is there anything else or are we done? Artindu, are you there? There is one more EW वगैरह भी है उसमें। I think he is maybe connecting back. However, I just want to tell you few things, है ना? ये चीजें तब यूज होती हैं जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हो अच्छे से, आप अपने ऊपर में। आई एम टेलिंग यू सो ब्यूटिफुली, वी हैव सो मेनी लाइव एग्जांपल्स जिन्होंने बहुत अच्छा वेट लॉस किया है, और उनकी वजह से उनको सामने से लोग आते हैं कि भाई आपने कैसे किया, राइट? एंड इवन फॉर द स्किन सेम थिंग, रिजल्ट्स आते हैं तो लोग सामने से पूछते हैं। बट अनदर थिंग, जो लोग ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेसो में ऑलरेडी हैं, दिस इज अ मैसेज फॉर यू। आपका लाइक, आपका कमेंट रियली काउंट्स, राइट? तो मेक श्योर आप लाइक और कमेंट करते हो, आप कम्युनिटी के अंदर वाले हो, राइट? आपको एक दूसरे को साहस देना है। सेम थिंग आई वुड से इवन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स, है ना? कोई भी बंदा हो, बिकॉज सी इन व्हाट्सएप ग्रुप्स वी हैव मिक्स्ड पीपल, राइट? कोई कौन से लेग्स है, कोई किस लेग्स है, व्हाटएवर, लेकिन किस बंदे ने अगर कुछ लिखा है, आई बिलीव क्या व्हाट इज रॉन्ग इन जस्ट सेइंग वी आर सो प्राउड ऑफ यू आर डूइंग गुड, राइट? वी बिकम सो सिलेक्टिव, ये मेरे ग्रुप का है तो मैं करूं, वो उसके ग्रुप का है तो करूं। डोंट बी दिस सिलेक्टिव इन एवरीथिंग, राइट? वी आर वन टीम, वी आर ऑल टुगेदर। जिसका भी बंदा है इज अ गुड बंदा, आप उसको अप्रिशिएट करो, राइट? अपार्ट फ्रॉम ऑल द प्लेटफॉर्म जो आपको बताए गए, वी हैव वन मोर प्लेटफॉर्म विच इज EW, ओके, जहाँ पे बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है, where we show you how the business is to be done, and कुछ टेस्टिमोनियल्स होते हैं उन लोगों के जिन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया है, तो आपको एक फुल पिक्चर मिलता है कि किस तरीके से बिजनेस हो सकता है, राइट? प्लेटफॉर्म सभी हैं, सभी कुछ आपके लिए है, but how are you using? Martin, are you back by any chance?
No, Roma is a technical issue. He dropped off. He's trying to join. Ah, okay, okay. Because I had given him one picture for change and I had asked him to share. However, no problem. Next time we'll do it. But yes, change is the name of the game. क्या हम comfortable हैं Instagram में? If you ask me, I would love the way the business was before. है ना? Simple, एक bag उठाओ, ये उठाओ, and we are done with it, you know. But with time, everybody, all things change. सभी कुछ change. अभी ये COVID ने कितना कुछ हमको ही change कर दिया, right? The way the groceries come in, the way our shopping happens, the way relationships are, everything has changed. So why do we expect that business is going to remain same, right? Business में कुछ changes आए हैं, but you know what plus point क्या है? You all have our hand and support. We are there for you, right? All mentors, everybody, right? Right from Suresh Vaishali to Sheetal Kshitija to Pradeep and Daksha Shukla to Mahesh and Shona, right? To Bamba and Pinky, to Vishal and CP, everybody, right? Everybody is here to hold on your hand. Vani, right? My God, amazing. क्या support system है आपका? You're not lost. आपको अगर लगता है आप lost हो, बिल्कुल भी नहीं. Now you wait and watch. I've already decided to get the Transform Expresso to one more platform, right? And to take it ahead. And for that, you're going to watch out the space properly. We are discussing amongst ourselves and we are making it happen. But hold on till then, be willing to change. Change is something which is constant. And I can tell you this business is amazing. बहुत सारे पैसे, बहुत सारी legacy, बहुत सारे सपने आपके साकार हो सकते हैं. And just मैंने जो आपको बोला, बिल्कुल भी नहीं भूलना. Even if you are a housewife, घर का काम आप बहुत शिद्दत से दिल से करते हो ना, यहाँ पे रखते हो, my family, उसके लिए मैं सब कुछ करूँगी, right? ऐसे अपने business के लिए भी ऐसा जज्बा लाओ, अपने अंदर से लाओ, right? I can't put it. I wish there was a multivitamin by Amway. खाओ जज्बा बार. It doesn't happen. ये जज्बा आपको create करना पड़ेगा, right? Same thing. Whether it is your business, whether it is your job, आप जो भी करते हो दिल से करो अपना, because it gets you bread and butter to your table. But equal importance to Amway business, equal, not less, right? With this, I'm done, and I hope you all have caught on, catch on to your dream very tight. उसको बिल्कुल मत भूलिएगा. Don't forget the priority that you have to set to this business. We take it as a responsibility. Vinod and Roma take it as an utter responsibility to hold the team, to be with them always and be in the forefront. And we are with you along with all the mentors. We are united, right? With this, I'm done and back to Mahesh for taking.